हमने मिट्टी की प्रोफाइल और अलग अलग तरह की मिट्टी को देखा। चलिए अब मिट्टी की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां हम 3 मेजर प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जो कि है मिट्टी द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन, यानी कि कितना पानी वो सोख लेती है। दूसरा है उसमें पानी का पर्कोलेशन, यानी कि कितना पानी वो अपने पार जाने देती है। और आखिर में मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट, यानी नमी की मात्रा। चलिए पहले पानी के एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी सरफेस पर पानी है और आप उस पर स्पंज रख दें तो क्या होगा? पानी गायब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में पानी कहाँ जाता है? पानी स्पंज द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि स्पंज पानी को उसके अंदर जाकर उसके पार्टिकल्स के बीच में रहने देता है। पानी के एब्जॉर्प्शन का यही मतलब होता है। तो क्या जब पानी मिट्टी में डाला जाता है तो ऐसा ही होता है? जी हाँ, मिट्टी भी पानी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होती है। हालांकि एब्जॉर्ब हुए पानी की मात्रा एक प्रकार की मिट्टी से दूसरे में अलग होती है। ऐसा फर्क क्यों होता है? हमें कारण पता है। मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच की जगह हर प्रकार में अलग होती है। अगर हम सैंडी सॉइल लेते हैं तो इसके पार्टिकल्स के बीच की जगह बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हम क्ले लेते हैं तो इसके पार्टिकल्स के बीच बहुत कम जगह होती है। इन फैक्ट से हमें पता चलता है कि सैंडी सॉइल बहुत ज्यादा पानी नहीं पकड़ सकती है। इस प्रकार की मिट्टी द्वारा बहुत कम मात्रा में पानी लिया जाता है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर पानी ड्रेन ऑफ, यानी कि निकल जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत क्ले का केस है। क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वे पानी के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने और उनके बीच की जगह में रहने देते हैं। यही कारण है कि क्ले पानी को एब्जॉर्ब करता है और इसे लंबे समय तक बरकरार रखता है। इससे हमें यह पता चलता है कि अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो क्या मिट्टी से पानी के एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल है। चलिए सबसे पहले इसके लिए असेंबली जमा करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क और एक फिल्टर पेपर लेते हैं। अगला हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं और सबसे जरूरी एक मिट्टी का सैंपल और पानी। अब चलिए इस सेटअप को अरेंज करते हैं। हम 200 ml मिट्टी को फिल्टर पेपर में लेते हैं और उसे कोनिकल फ्लास्क में ऐसे रख देंगे। अब हम एक बीकर को इस सेटअप के नीचे रख देंगे। शुरू करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर में सिर्फ 100 मिलीलीटर पानी लेते हैं। हम बहुत आराम से और ध्यान से मिट्टी के सैंपल के ऊपर पानी डालना शुरू करते हैं। हम पानी डालना कब बंद करेंगे? जैसे ही हम पानी की पहली बूंद को मिट्टी के सैंपल से टपकते हुए देखेंगे, हमें ऊपर से और पानी डालना बंद कर देना होगा। अब जब हम पानी की पहली बूंद को इस मिट्टी के सैंपल से टपकता देखेंगे तो हम और पानी डालना बंद कर देंगे। हम मेजरिंग सिलेंडर को साइड में रख देंगे और उसमें कितना पानी बचा है लिख लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर में अब कितना पानी बचा है? हम देख सकते हैं कि 70 ml पानी बचा है। इसके आधार पर क्या हम कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है ये कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, लॉजिकली ये पानी की वो मात्रा है जो ऐड की जाएगी जब तक पानी मिट्टी से निकलना शुरू नहीं होता। हम जानते हैं कि शुरुआत में पानी की मात्रा 100 ml थी और मेजरिंग सिलेंडर में बचे हुए पानी की मात्रा अब 70 ml है। इसका मतलब कि इस केस में हम 70 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि 30 ml होता है। तो ये मिट्टी के सैंपल ने 30 ml पानी को एब्जॉर्ब किया है। और अगर हमें एब्जॉर्ब हुए पानी की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो इसके लिए भी एक सरल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है एब्जॉर्ब किया गया पानी डिवाइडेड बाय मिट्टी का वजन इनटू 100। तो यहां हमें 30/200 टाइम्स 100 मिलता है, जो कि हमें 15% देता है। हम कह सकते हैं कि मिट्टी ने लगभग 15% पानी एब्जॉर्ब किया है जो उसमें डाला गया था। तो ये था मिट्टी द्वारा पानी के एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हमें अगली प्रॉपर्टी को देखना है। चलिए तो हम अगले वीडियो में पानी के पर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे।